खुदकुशी भी नहीं कर सकते कि खुदकुशी हराम है। आटा 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 गरीब लोग है ना, एक घर के 6 अफराद लेने के लिए लाइन कतार खड़े होंगे, 6 आटे के थैले नहीं जाएंगे। फलाना गरीब मर गया, हाय हाय बहुत अफसोस हुआ। जो सफेद पोश लोग होते हैं वो तो ये आटा भी नहीं ले सकते कि मेरे साथ वाले हमसाये ने खाना खाया कि नहीं खाया, रोटी कपड़ा मकान हो गया। इसके अलावा आपने कभी बढ़ने की कोशिश नहीं की। मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है आपका जी, आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया। कभी आपने MNMPA को लाइन में नहीं खड़े हुए देखा? आप दुकानें बंद कर दो भाई। आखिर गरीब लोगों को आटा कौन देगा? और मुझे नहीं पता कि मेरी इस वीडियो की लेंथ कितने होने वाली है, लेकिन आप लोग अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको आइडिया जरूर हो जाएगा कि आज मैं ऐसे एहसास टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो आप लोगों को वाकई हकीकत में बताएगा कि पाकिस्तान में तो आटे का बुरहान है ही नहीं, बल्कि आप लोग कहेंगे पाकिस्तान में तो आटा ही नहीं है। भाई पाकिस्तान में आटा है भी सही, और आप लोग कह रहे होंगे कि लोग लंबी कतारों के अंदर खड़े हैं, और हकीकत में लोग लंबी कतारों के अंदर खड़े हैं सुबह से लेकर शाम तक आटा लेने के लिए। फिर आपको खबर सुनने को मिलती है कि मीरपुर खास में जिस बाप की बेटी की शादी थी 2 दिन बाद, वो बाप किस मजबूरी में आया होगा वहां आटा खरीदने के लिए, और वहीं लोगों के धक्के लग के और बंदा वो जान से अपनी बाजी हार बैठा। तो इस तरह की सारी न्यूज हम देखते हैं, फिर हम इतने से रह जाते हैं कि अब हम इसको स्टेटस के ऊपर लगाएंगे या हम अपनी फेसबुक पोस्ट लगाएंगे, हमें कुछ व्यूज मिलेंगे और डेट्स इट्स, सिर्फ इतना ही। हमें इससे ज्यादा हम कभी सोचते ही नहीं, और फिर गालियां निकालते हैं हम अपने हुक्मरान को, चाहे PTI हो चाहे नून लीग हो, क्योंकि हर किसी को अपने मतलब की बात जो है ना वो निकालनी होती है और उसी मतलब की बात के अंदर ही वो रहते हैं। अगर किसी ने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है वो अपने मतलब की वहां से बात निकालेगा, ये नहीं निकालेगा कि मेरी पार्टी ने कहां पे गलती की है। अगर यही छोटी छोटी चीजें ना हम निकालना शुरू कर दें तो शायद हमें एहसास हो जाए, शायद हम समझ सके कि आखिर हम कहां पे गलत है। माओ बेटियां जो है ना वो घरों से निकल रही हैं सिर्फ आटा लेने के लिए, और पाकिस्तान में इस वक्त इतने बुरे हालात हैं जो आटा लेने के लिए वो लाइनें इतनी लंबी लंबी लगाकर खड़े हैं सुबह से लेकर शाम तक, और फिर भी उनको आटा नहीं मिलता। ठीक है, और फिर बाद में हम ये कहते हैं कि जी आटा तो देखें, हुकूमत कहेगी कि हम तो दे रहे हैं, लोग ले नहीं रहे। तो भाई घरों की जहां की औरतें जो हैं आटा लेने के लिए सड़कों पर निकल आए, तो वहां उस मुल्क की इकोनॉमी आप लोगों के सामने ही है कि उस इकोनॉमी का क्या हाल है। और फिर हम गालियां दे देते हैं जी हुकूमत को भी। हुकूमत बनता तो है, जो आटा, जिस आटे के लिए हजारों लोग निकल के एक दूसरे को धक्के देकर, जिस आटे के थैले के ऊपर लोग लड़कर जो आटे का थैला लेते हैं, आप कभी वो खुद जाकर एक दफा लें तो आपको पता चले कि वो आटा खाने के काबिल भी नहीं है, यानी कि इतनी उसकी गिरी हुई क्वालिटी है। लेकिन गरीब लोगों का क्या है कि यार सिर्फ चलो खाने के लिए हमें कुछ तो मिल रहा है ना होने से बेहतर कुछ चीज तो मिल रही है। अच्छा, फिर इसमें ना सिर्फ कसूर हुकूमत का भी नहीं बनता, कसूर गरीब लोगों का भी बनता है, और उनका भी बनता है जो आटा लेने आते हैं। एक घर के 6 अफराद लेने के लिए लाइन कतार खड़े होंगे, ये इसका तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वो 6 लोग ही जो है ना अपना ID कार्ड देते जाएंगे और जो है ना वहां से सारा आटा लेकर, अब एक घर के अंदर 6 आटे के थैले जब चले जाए तो जो पीछे जिन 6 घरों में आटे के थैले जाने चाहिए थे वहां अब 6 आटे के थैले नहीं जाएंगे। ठीक है, हम सब बराबर के कसूरवार हैं। अभी आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख ले, पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ क्या है, आटे के स्टेटस लग रहे हैं, आटे की बारी लग रही है, हर तरफ आटा 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 ही हो रहा है। भाई आटा नो डाउट जरूरी है हर इंसान के लिए, लेकिन जो आटा गरीब आवाम को मिल रहा है, कभी आप लोगों ने इतना झांक कर देखा है कि क्या कहते हैं इसमें कि मेरे साथ वाले हमसाये ने खाना खाया कि नहीं खाया? कभी नहीं देखा। सिर्फ आप लोगों ने पोस्ट करनी है, स्टेटस लगा देना है, फलाना गरीब मर गया, हाय हाय बहुत अफसोस हुआ, मुल्क ये काम कर रही है, मुल्क ये काम कर रही है। इसके अलावा आपने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। आपके हमसाये में बिल्कुल साथ वाला घर होगा, आपको नहीं पता उसने दिन में खाना खाया कि नहीं, उसके घर में आटा है कि नहीं है, लेकिन हम सब सोशल मीडिया की जो है ना वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए सारी पोस्टर वगैरह करते हैं। कभी किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, कभी वहां पे जाके आपने रुक कर नहीं देखा। यानी कि गरीब लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोग भी चलो कुछ ना कुछ चले जाते हैं, लेकिन जो सफेद पोश लोग होते हैं वो तो ये आटा भी नहीं ले सकते। यानी कि वो उनका इज्जत नफ्स जो है ना वो भी मजरू हो जाता है कि वो कहते हैं कि यार अब लाइनों में लगकर आटा यानी कि जो हम लेंगे, और आटा लेने के बावजूद लोग कहते हैं कि यार इससे खुदकुशी भी नहीं कर सकते कि खुदकुशी हराम है। यानी कि अब इस मुल्क को यानी कि हर तरफ से आप हैं, हुक्मरान हैं, जो कुछ भी है सिर्फ इसको डिफॉल्ट करने पे लगा हुआ है। आप बड़े बड़े लोगों को देख लें, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है आपका मुल्क ये है, आपके मुल्क में फलानी चीजें हैं। साल के 8 लाख 10 लाख लोग पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, सिर्फ क्या करने के लिए? सिर्फ जी नौकरियां नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये हकीकत है, जब आपने लगा दिया एक चीज के ऊपर, आपने अवाम को समझ लिया
आप हुक्मरान जो है वो आवाम के साथ खेल रही है, सिर्फ किसके, रोटी कपड़ा मकान हो गया, या आप लोगों ने कभी नहीं देखा आटा बिजली गैस के अलावा आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है। आप बताइए सारा पूरे महीने में आपको सबसे ज्यादा ख्याल किस चीज का होता है, बिजली के बिल का, इसके बाद गैस के बिल का, गैस नहीं आ रही, हाय गैस नहीं आ रही, फिर आपको हो जाता है जी आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया। इसके अलावा आपने कभी बढ़ने की कोशिश नहीं की। पूरा पाकिस्तान टैलेंट से भरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान टैलेंट से भरा हुआ है, लेकिन इस टैलेंट को निखारने के लिए कोई हुकूमत की तरफ से इक़्तिदामात नहीं है, कोई लोगों की तरफ से भी नहीं है इक़्तिदामात। कोई इतने जो है ना बड़े बड़े लोग जो है टैलेंट को जिनको प्रमोट करना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ क्या है, जब आपने न्यूज़ के अंदर खबर सुन ली कि जनाब अब तो है ना पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, निकाल लो बैंकों से पैसा, हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। भाई जब आप लोग नहीं इन्वेस्ट करोगे तो मुल्क के अंदर पैसा कहाँ से आएगा? फिर हर वो, जिस तरह मैंने पहले बात की ना कि हर बंदा अपने मतलब की बात निकालता है अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। अब वो मतलब की बात यही होगी ना कि अगर नून लीग ने कोई काम कर दिया, नून लीग वाले हाय हाय हमने ये देखें ये इतना अच्छा काम किया, लेकिन क्या गलतियां की हैं वो नहीं कोई बताएगा। इसी तरह ही पीटीआई की बात कर ले, पीटीआई ने ये यानी कि चीजें की हैं। अब रात जो है ना 1:30 बजे तक सिर्फ पंजाब असेंबली चलती रही है, वोटिंग हो रही थी जिसमें वजीर आला जो है ना दोबारा से कायम हो गए, उनको अदम एतमाद के वोट मिल गए। अब भाई ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ पंजाब असेंबलियां सारी सारी रात 2 बजे तक, यानी कि पूरी दुनिया जाग रही थी, हाय हमारी पीटीआई जीत जाएगी, हाय नून लीग जीतने वाली है, ठीक है मिठाइयाँ बांटेंगी। है भाई जो गरीब बंदा मर रहा है ना उसका भी जरा ख्याल कर लो। सर्दियों में आप लोगों से बिजली नहीं पूरी हो रही, भाई सर्दियों में कहाँ यानी कि चीजें, आप दुकानें बंद कर दो, भाई कारोबार बंद कर दो, तो पाकिस्तान में पैसा आप लोग कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाकया है, जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि यूसुफ तुम्हारी कौम के ऊपर जो है ना वो कहत पड़ने वाला है, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तानी है अभी कहत आ गया जनाब, डिफॉल्ट होने जा रहा है पाकिस्तान, दुआएं नहीं मांगेंगे, बस एक दूसरे को गालियां निकालेंगे। अच्छा वो वाकया इस तरह से ही था कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे जो है ना कौम के ऊपर जो है ना कहत आने वाला है। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि कहत आने वाला है, तो लोग इस उसमें नहीं लग गए कि हाय गंदम इकट्ठी करो, दाने इकट्ठे करो, दाल इकट्ठी करो, जनाब घी इकट्ठा करो। लोग इस काम में नहीं लगे। ये तो पाकिस्तानियों को अगर पता चल जाए ना कि कल कुछ होने वाला है तो यहाँ पे लंबी कतार लाइनें लग जाएंगी। वहां उनकी उम्मत ने क्या किया, वो अपने घरों में जाकर उन्होंने अपनी दीवारों के अंदर सुराख कर लिया। हो सकता है ये इस वाक्य के अंदर मेरी कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हों, लेकिन ये वाक्य कुछ इसी तरह से ही था। अब वो उन्होंने दीवार के अंदर जब सुराख किया, ठीक है, सुराख करने के बाद जब वो लोगों ने कहा कि अगर हमारे हमसाये को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यहीं से पता चल जाएगा और हम उसको वो चीज़ जो है ना वो दे देंगे। इसी तरह ही वहाँ के जितने लोग थे उन सब ने अपनी दीवारों के अंदर अपने हमसायों के साथ रब्ता रखने के लिए जो है ना दीवारों के अंदर सुराख कर लिए, और जिसको जो ज़रूरत पड़ती थी वो ज़रूरत जो है ना वो पूरी करते रहे एक दूसरे की। इसी तरह ही ये सारी चीज़ें चलती रही। तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दोबारा कहा कि या अल्लाह आपने तो कहा था कि कहत आएगा, तो अल्लाह ने जवाब दिया था कि यूसुफ कहत इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी उम्मत ने जो काम करके दिखाया है, तो मैं इसके बाद किस तरह से कहत भेज सकता हूँ। भाई तो इस मिसालों से आप लोग कुछ सीख लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि कुछ मसला आ रहा है तो कम से कम आप अपने हमसाए अपने तौर पे मदद करने की कोशिश करें उसकी, तो शायद ये सारे मसले मसाइल जो है ना वो हल होने लग जाएं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही ज़रूरत पूरी करते हुए अपने हकूक़ुल लिबाद जो है ना वो भूल जाएं, अपने हकूक़ भूल जाएं कि हमसाए का भी ख्याल रखना है। आटा लेने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यार गरीब बूढ़े लोग भी लाइनों में खड़े हुए हैं, आप लोग उनको देख के ना शायद रोना आ जाए। अमीर लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा या उन हुक्मरानों को क्या फ़र्क पड़ेगा? एमएनए एमपीएस को कभी आपने रोक के पूछा है कि आया भाई तो तुम्हारे घर में आटा आ रहा है तो तुम बताओ कि हमारे घर में आटा किस तरह से आएगा? कभी आपने एमएनए एमपीए को लाइन में नहीं खड़े हुए देखा, कभी आपने वजीर आजम वजीर आला को लाइन में खड़े होते नहीं देखा। बस आप लोग हर चीज़ अपनी स्टेटस की हद तक करते हैं, क्योंकि जो लोग काम नहीं कर रहे ना, जो लोग अपनी मेहनत से कमा नहीं रहे, उनको शायद इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि आया अपने घर का राशन किस तरह से पूरा करना है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और जितने शायद कोई बड़ा किसी के सामने भी ये वीडियो चली जाए तो उससे भी ये गुजारिश है कि कोई पॉजिटिव चीज़ बताएं ताकि लोग जो है ना वो पॉजिटिव थोड़ा सा सोचें, कुछ करने की कोशिश करें। आपको अगर रोटी कपड़ा मकान पे हुकूमत ने लगाया हुआ है तो भाई आप सोचो ना, कुछ करने की सोचो। अगर आपको टैलेंट को नहीं प्रमोट कर रहा तो आप स्ट्रगल करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग वो करोगे ही नहीं तो उसके बाद आप कहोगे यार इस मुल्क के अंदर तो ये चीज़ें होनी नहीं है। जब आपने सोच ही इस तरह से लिया तो इस मुल्क के अंदर क्या चीज़ें होंगी? आपने कभी अपने वज़ीर आज़म से नहीं पूछा कि भाई तुमने ये वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? अभी आटे का जो बुरहान है वो आना था, लेकिन क्या हुआ
कि अभी ये आपको शायद किसी ने खबर नहीं दी होगी कि 4,50,000 टन जो है ना वो गंदम उससे खरीदी जा रही है रशिया से। लेकिन हमें इस चीज़ का शायद नहीं पता होगा, सिर्फ हमें इतना पता होगा कि यार गंदम के लिए लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, गंदम के लिए लोग मर रहे हैं, हुकूमत ने महंगाई कर दी है। पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढेंगे तो आप अपने मुल्क को बेहतर लेके चलेंगे। जब आप अपने मुल्क को ही जो है ना लेग डाउन करते रहेंगे, अपनी चीज़ों को ही गिराते रहेंगे ना, तो आप कभी भी ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि खुदारा कम से कम किसी के हमसाए या कोई भी आपके हकूक है ना, तो आप वो पूरे करें। जहां आपकी ज़रूरत किसी कम चीज़ से पूरी हो रही है, वहां अपनी उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर ना लें, ठीक है। आप लोग अपने मुल्क का जो है ना वो ख्याल आप लोग ही रख सकते हैं। सिस्टम पूरा का पूरा ख़राब है। अगर इसी सिस्टम को आपने ठीक करना है तो इसकी कोशिशें अभी से नहीं करेंगे तो ये सिस्टम नहीं ठीक होगा। तो फिर इसी तरह ही आप लोग सिर्फ आटा रोटी मकान पर ही रह जाएंगे, आप इसके अलावा कहीं आगे जा ही नहीं सकेंगे। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।